हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यार ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कल का जो सेशन था वर्चुअल कॉफ़ी मीटअप वाला, वो अगर आपने मिस कर दिया है तो ये वीडियो में पूरा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। पूरी वीडियो बनाना अलाउड नहीं था क्योंकि पहले उन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया था कि हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग ये सब अलाउड नहीं है करना। तो एक छोटा सा ओवरव्यू और की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो पूरे सेशन में हमारे साथ हमें पता चली हैं। तो पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो पहले एक एसेंचर के एक एम्प्लॉय आए, उन्होंने हमें बताया कि एसेंचर क्यों हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा एज अ फ्यूचर। फिर उन्होंने बताया कि एसेंचर कैसे क्या करता है, लाइक वो काफ़ी ज़्यादा अपने कलीग्स में, अपने एम्प्लॉयज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है। जैसे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा लर्निंग जर्नी में वो काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता है। तो उनके काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, काफ़ी सारी क्लासरूम्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अगर हम चाहें तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद हमें पता चला कि एसेंचर ने इतने सालों में क्या क्या अचीवमेंट्स ली हैं, जैसे कि बहुत सारे पेटेंट हैं हमारे और काफ़ी सारी चीज़ें भी। उसके बाद उन्हें बताया कि हमारा कैसे फ़ायदा है, तो हमें काफ़ी अच्छी हाइक मिल जाती है एसेंचर में। उसके बाद उन्हें बोला कि 12 मंथ्स में हमें अगर हमारी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो हमारी 12th मंथ में हमारा फास्ट प्रमोशन का भी, हम उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उसके बाद पूरी हमारी 2 साल की जर्नी बताई थी एसेंचर में कि हमारी पूरी 2 साल की जर्नी कैसी दिखनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि पहले कुछ मंथ में हम कुछ हमारी फर्स्ट 2 वीक्स जो होंगे वो हमें एसेंचर के कल्चर को जानने में लग जाएंगे। फिर हमें कुछ नया चीज़ देखेंगे, हमें सीखने को मिलेगी, चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें। फिर हमें एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे प्रोजेक्ट मिल जाएगा और हमें प्रोजेक्ट पे वर्क करना होगा। ऐसे हमें कुछ बताया था उन्होंने। ठीक है। उसके बाद उन्होंने हमें बताया था कि हमारा पूरा, उनने अपनी जो लर्निंग जर्नी है वो हमें बताई थी कि हमारी क्या लर्निंग जर्नी रहेगी। तो उन्हें कुछ लेवल्स में डिवाइड कर रखा था, जैसे कि फाउंडेशन अगर कुछ लेवल्स, 4 लेवल्स बताई थी उन्होंने। ठीक। तो जैसे पहली लेवल में तो यही था कि हमें जो प्री मॉड्यूल्स हैं वो करने होंगे। प्री मॉड्यूल्स हमें वो देंगे, हमें उसे 99% कंप्लीट करके रखने होंगे, ताकि जितने भी जब हम एसेंचर में ऑनबोर्ड करें तो हमारे पास एक पर्टिकुलर नॉलेज हो चीज़ों को लेकर। उसके बाद उनने हमें थोड़ा बहुत कुछ बताया था कि हमारे जो प्री मॉड्यूल्स होंगे, प्री लर्निंग मॉड्यूल्स होंगे, वो उसमें कौन कौन से कुछ टॉपिक्स बताए थे हमें। ठीक है ना। उसके बाद हमें हमारा पूरा एक ट्रैक बताया था ऑनबोर्डिंग से पहले क्या क्या चीज़ें होंगी, जिसमें उन्होंने हमें बोला था कि पहले आपकी एलओआई आएगी, फिर आपकी टेलीग्राम हो गया, आपकी एलओआई आ चुकी है मतलब, फिर आपका टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपका लर्निंग प्रोग्राम बनाया जाएगा, फिर प्री ऑनबोर्डिंग होगी, फिर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको फिर से अप्रूव कराने पड़ेंगे, फिर आपकी ऑनबोर्डिंग, मतलब ऐसे करके उन्होंने पूरा हमें एक छोटा सा व्यू दिया था उसको लेके। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अगले डेज़ में विद इन 30 डेज़ पहले, मतलब हमारी ऑनबोर्डिंग के 30 डेज़ पहले हमें हमारी चीज़ें पता चलने लगेगी कि हमारी ऑनबोर्डिंग में हमें क्या करना है ना। उन्होंने बोला था कि यू विल बी स्टार्ट रिसीविंग द कम्युनिकेशन रिगार्डिंग योर ऑनबोर्डिंग 30 डेज़ बिफोर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है। उसके बाद हमें उन्होंने कुछ क्वेरीज के लिए हमें कुछ 2-3 लिंक दी थी, तो ये हमारा उन्होंने किया था। उसके बाद सेशन रखवाया था जिसमें उन्होंने हमारे कुछ सीनियर्स को इन्वॉल्व किया था, उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछे थे, जिसमें से एक सीनियर कुछ जनवरी में उन्होंने ज्वाइन किया था और एक ने कुछ 6 मंथ पहले ज्वाइन किया था। तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। फिर उसके बाद एक सर आए थे और उन्होंने हम लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, जिसमें से पहली चीज़ ये थी कि हमारे ई पैन कार्ड्स नॉट अलाउड हैं। तो अगर आपके पास ई पैन कार्ड है तो आपको फिज़िकल पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। दूसरी चीज़ उन्होंने हमें ये बताई थी कि
कितना काम हमें ऑफिस से करना होगा। तो उन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं है कि हमें 100% सारा काम ऑफिस से ही करना पड़े, बट क्योंकि हम फ्रेशर हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम हम ऑफिस से करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम ऑफिस में दें, ताकि हम वहाँ की कल्चर को, वहाँ के काम करने के तरीके को, बाकी सब चीज़ों को हम समझ सकें। फिर Q&A टेस्ट, एक Q&A टाइप का कुछ हुआ था। इसके बाद Q&A हुआ था जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा था कि काफ़ी ज़्यादा ले ऑफ हो रखा है, तो उससे हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे ऑफ़र लेटर में। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे ऑफ़र लेटर में। अगर हमें LOI मिली है, अगर हम सेलेक्ट हुए हैं तो हमको ऑनबोर्डिंग करने को मिलेगा, हमारी जॉब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी ये थी कि एसेंचर बैच वाइज चीज़ें करता है। ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं काफ़ी सारी वीडियोस में, लेकिन ये चीज़ कंफर्म आज उन्होंने भी कर दी है कि एसेंचर चीज़ें बैच वाइज करता है। तो अगर आप फर्स्ट बैच में होंगे तो आपको चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, ताकि आपकी ऑनबोर्डिंग जल्दी हो जाएगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाएगा, ये सब। और अगर आप कुछ बाद में है तो आपकी कुछ टाइम लग जाएगा, लेकिन होगा सबका, ठीक है। ऐसे ही जॉइनिंग डेट्स के लिए है कि जॉइनिंग डेट्स सबको मिलेंगी, लेकिन जो पहले बैचेस में होंगे उनको पहले मिल जाएंगी, और अगर आप बाद में होंगे तो आपको बाद में मिलेंगी, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स बाद में वेरीफाई होंगे, आपको काउंटडाउन बाद में आएगा, इसलिए, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने बोला था कि आपकी ऑनबोर्डिंग डेट भी सबकी अलग अलग होगी, इसीलिए ये नहीं सोचना है कि यार उसकी ऑनबोर्डिंग डेट आ गई है, मेरी नहीं आई है। जून जुलाई से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जून जुलाई में कुछ लोगों को जून जुलाई में मिल जाती है, कुछ को जनवरी भी मिलती है, क्योंकि जो हमारे सीनियर आए थे उनमें से एक ऐसा था कि जिनकी जनवरी ऑनबोर्ड हुई थी। जो उसके बाद की थी वो थी लोकेशन प्रेफरेंसेस के बारे में। तो हमने पूछा था कि लोकेशन की प्रेफरेंसेस हमें क्या हैं। तो उन्होंने बोला था कि जो लोकेशन हमने प्रेफरेंसेस में दी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बेसिस पे हमें मिल जाएगा। पर जहाँ तक है हम रीलोकेट के लिए भी डाल सकते हैं, और उसके लिए भी हमें एक ऑप्शन मिलेगा रीलोकेशन, अगर हमें चाहिए होगी तो हम रीलोकेट भी कर सकते हैं। जहाँ तक है हमें हमारी प्रेफर्ड लोकेशन ही मिलती है, पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि शायद नहीं मिल पाए, तो फिर हमें उनके अकॉर्डिंग अगर हमें वो कुछ लोकेशन देते हैं तो हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हमें वो लोकेशन ले लेनी चाहिए। इसके बारे में बात हुई थी। उसके बाद बात हुई थी कि जो भी हम प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, जो टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, क्या वो हमारे अकॉर्डिंग होगी। मतलब किसी ने पूछा था कि जो भी टेक्नोलॉजी पे हमें काम करना होगा वो हमारे प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी होगी, या हमें उनके अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो उन्होंने बताया था कि एक सर्वे वो करवाएंगे जिसमें वो हमसे हमारी प्रेफरेंसेस पूछेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी की प्रेफरेंसेस। वो आपको वो भरने के बाद जो हमारी प्रेफर्ड टेक्नोलॉजी होगी वो उस पर हमें काम कराएंगे, ठीक है। तो अब कुछ की पॉइंट्स जो उन्होंने बताए थे वो ये थे कि यार 12th मंथ के बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं फॉर फास्ट प्रमोशन। काफ़ी अच्छी हाइक मिलती है हमें एसेंचर से। दूसरी चीज़ कि अपकमिंग मंथ्स में, जो हमारे अपकमिंग मंथ हैं, जो हमारे आने वाले मंथ हैं, उसमें हमें काफ़ी सारे मेल्स मिलने वाले हैं रिगार्डिंग दिस एसेंचर के पूरा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू। तो हमें हमारी आई रखनी है, हमें अच्छे से मेल चेक करना है, और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। किसी चीज़ में बोला था कि यार 48 आवर्स के अंदर चीज़ें करनी होंगी। तो हमें ये है कि हमें जल्दी से जल्दी और सही से सही चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। तो बस यार इतना ही। अगर कुछ चीज़ मैंने मिस की है हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि मेन मोटिव तो यही है ना कि हम हेल्प कर सकें। तो और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे हम सब लोग एसेंचर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो क्लियर करते हैं। तो अगर आपको वो ज्वाइन करना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।